ओम शांति। संकल्प भी इकट्ठे होते हैं। हम सभी ने पानी की एक एक बूंद को बाल्टी या किसी बर्तन में टपकते हुए देखा है। यह भी देखा है कि इससे बर्तन या बाल्टी पानी से भर गई है। पानी का टपकना तो सिर्फ एक बूंद ही था, लेकिन बार बार लगातार टपकते रहने के कारण वह ज़्यादा मात्रा में दिखने लगा। एक एक बूंद से ही वह 10-20 लीटर की बाल्टी भर गई। यह कैसे हो गया? यह संग्रह के नियम के द्वारा हुआ। एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा की वाइब्रेशंस के रूप में इकट्ठी होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्प की ऊर्जा के इकट्ठे होने के परिणाम भी सकारात्मक होंगे। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक है तो संकल्प की ऊर्जा के इकट्ठे होने के परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। विचार ऊर्जा को हम जहाँ भेजते हैं वही इकट्ठी होती जाती है, बशर्ते कि कोई दूसरी शक्ति उसके साथ प्रतिक्रिया न करे। क्रिया या प्रतिक्रिया करने से या वापस भेजने से वह बदल भी जाती है और वापस भी चली जाती है। जाने या अनजाने में विचारों की ऊर्जा जहाँ जिसके बारे में भेजी जाती है वहाँ संग्रहीभूत होती रहती है। निश्चित मात्रा में इकट्ठी होने के बाद वह ऊर्जा के परावर्तित नियम के अनुसार स्वतः वापस उसी स्रोत पर लौट आती है जहाँ से वह उत्पन्न हुई थी। हम सभी प्राय अपने व्यर्थ संकल्पों या व्यर्थ बातों के वर्णन की विवशता या परिस्थिति के बारे में बहानेबाजी लगाते हैं, जैसे कि हम क्या करें जी, बात ही ऐसी थी, यह व्यक्ति ही ऐसा है, यह करता ही ऐसा है, परिस्थिति ही ऐसी थी, इसलिए विचार चलते हैं या बातों का वर्णन या चिंतन हो जाता है, पर हम चाहते नहीं हैं। विज्ञान कहता है कि विचारों में एक निश्चित किस्म का भार भी होता है। व्यर्थ या अशुभ संकल्पों का इकट्ठा होना अर्थात भार इकट्ठा होना अर्थात भार चढ़ना या चढ़वाना अर्थ समर्थ श्रेष्ठ शुभ विचारों का इकट्ठा होना अर्थात ऐसी ऊर्जा का इकट्ठा होना जो हल्की होती है और हमें हल्का अनुभव कराती है। चिकित्सक विज्ञान या मनोविज्ञान की माने तो हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान के दौर में प्रत्येक मनुष्य की मानसिक स्थिति एक निश्चित मात्रा में व्यर्थ वाली रहती है। एक समय था जिसे सतयुग, वह स्वभावतः ही व्यर्थ से मुक्त समय था, लेकिन वर्तमान समय जो भी मनुष्य है वे व्यर्थ से पूर्णतः मुक्त नहीं है। नंबरवार कम या ज़्यादा मुक्त हो सकते हैं, पर किसी भी मनुष्य की व्यर्थ से पूर्णतः मुक्त स्थिति नहीं है। अपूर्णता में पूर्णता देखने का